ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਚਾਰਧਾਮ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। रुद्रप्रयाग ਵਿੱਚ अलकनंदा दरिया 20 मीटर तक पूरा भर गया है, जिस कारण घाट ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ 15 ਫੁੱਟ ਉੱਚੀ ਭੋਲੇਨਾਥ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਵੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਈ ਹੈ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਹੀ ਪਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਫ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਣ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। देखिए लगभग 15-20 दिन से लगातार बारिशें हो रही हैं और जगह जगह बादल फट रहे हैं और जो हमारे नाले हैं वो भी नदियों में मिलते हैं, उनमें भी जल स्तर लगातार बढ़ रहा है और उस सबसे नदी का भी जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। और हम सब लोगों को अलाउंस कर रहे हैं कि आप लोग सुरक्षित रहिए। जिनके नदी के नज़दीक घर हैं उनको हम वहाँ से शिफ्टिंग की प्रक्रिया कर रहे हैं और जहाँ जहाँ लोग नदी के नज़दीक हैं उनको उस स्थान से दूर करने का भी पूर्ण रूप से हम प्रयास कर रहे हैं। क्या लोगों के मन में एक डर का माहौल है इस चीज़ को लेकर, जिस प्रकार से अचानक से पानी बढ़ गया और कई चीज़ें जो है जैसे भगवान शिव की मूर्ति, कई मंदिर जलमग्न हो गए? नहीं, डर का माहौल तो देखो, हम जितने भी पहाड़ के लोग हैं हम लोगों के लिए एक आम दिनचर्या की तरह है कि कभी पानी बढ़ जाता है, कभी बादल फट जाते हैं, कभी पहाड़ी से पत्थर गिर जाते हैं। पर जो टूरिस्ट आते हैं, यात्री आते हैं, उनमें थोड़ा बहुत डर का माहौल रहता है। और हमारा निवेदन भी है टूरिस्ट से कि वो जब बारिश होती है वो सुरक्षित स्थानों पर रहे, जहां उनको कमरा मिल सकता है नज़दीक कमरे ले लें, नदी की तरफ ना जाएं क्योंकि नदी का जल स्तर किसी भी समय बढ़ सकता है। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਚਾਰਧਾਮ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। रुद्रप्रयाग ਵਿੱਚ अलकनंदा दरिया 20 मीटर तक पूरा भर गया है, जिस कारण घाट ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ 15 ਫੁੱਟ ਉੱਚੀ ਭੋਲੇਨਾਥ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਵੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਈ ਹੈ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਹੀ ਪਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਫ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਣ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। देखिए लगभग 15-20 दिन से लगातार बारिशें हो रही हैं और जगह जगह बादल फट रहे हैं और जो हमारे नाले हैं वो भी नदियों में मिलते हैं, उनमें भी जल स्तर लगातार बढ़ रहा है और उस सबसे नदी का भी जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। और हम सब लोगों को अलाउंस कर रहे हैं कि आप लोग सुरक्षित रहिए। जिनके नदी के नज़दीक घर हैं उनको हम वहाँ से शिफ्टिंग की प्रक्रिया कर रहे हैं और जहाँ जहाँ लोग नदी के नज़दीक हैं उनको उस स्थान से दूर करने का भी पूर्ण रूप से हम प्रयास कर रहे हैं। क्या लोगों के मन में एक डर का माहौल है इस चीज़ को लेकर, जिस प्रकार से अचानक से पानी बढ़ गया और कई चीज़ें जो है जैसे भगवान शिव की मूर्ति, कई मंदिर जलमग्न हो गए? नहीं, डर का माहौल तो देखो, हम जितने भी पहाड़ के लोग हैं हम लोगों के लिए एक आम दिनचर्या की तरह है कि कभी पानी बढ़ जाता है, कभी बादल फट जाते हैं, कभी पहाड़ी से पत्थर गिर जाते हैं। पर जो टूरिस्ट आते हैं, यात्री आते हैं, उनमें थोड़ा बहुत डर का माहौल रहता है। और हमारा निवेदन भी है टूरिस्ट से कि वो जब बारिश होती है वो सुरक्षित स्थानों पर रहे, जहां उनको कमरा मिल सकता है, नज़दीक कमरे ले लें, नदी की तरफ ना जाएं क्योंकि नदी का जल स्तर किसी भी समय बढ़ सकता है।